स्वागत है अपना YouTube चैनल में आपका। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सूबे के विद्यालयों के आधारभूत संरचना का होगा निर्माण, आम लोग भी करेंगे मॉनिटरिंग। सरकारी स्कूलों में 312 करोड़ से बनेंगे वर्ग कक्ष, शौचालय व लाइब्रेरी। इंटर में नामांकन के लिए आवेदन अब 31 मई तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्र छात्राओं को दिया अंतिम अवसर। अब तक आवेदन नहीं करने वाले बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। बिहार बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्ड के वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने इस साल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुई है और अभी तक सत्र 2024 से 26 के तहत कक्षा 11 में नामांकन नहीं कराए हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को सूबे के सरकारी +2 स्कूलों में इंटर में नामांकन कराने को लेकर बिहार बोर्ड ने अंतिम अवसर दिया है। बिहार बोर्ड ने नए सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि विस्तारित की है। इसके अनुसार अब इच्छुक छात्र छात्राएं आगामी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह छात्र छात्राओं के लिए अंतिम अवसर है। इसके बाद बोर्ड द्वारा तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सरकार वेबसाइट का उपयोग कर छात्र छात्राओं समान आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं, जिसमें वे अपनी मनपसंद संस्थान को चुन सकते हैं। वहां सीट खाली होने पर नामांकन हो सकेगा। सीट नहीं रहने पर पसंद के अन्य संस्थान को आवंटित किया जाएगा। वैसे प्रमुखता से उस स्थान में नामांकन से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया है। 2 वर्षीय बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा का समाचार न्यूज है। आवेदन में त्रुटियों का सुधार 1 से 4 जून तक होगा। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी के अभ्यर्थी 1 से 4 जून तक अपने आवेदन में त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 17 जून से डाउनलोड होगा और संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 25 जून को होगा। सारण में इंटरनेट बाधित रहने के कारण आवेदन की तिथियों में बदलाव का असर आगे के परीक्षा कार्यक्रम पर नहीं पड़ रहा है। स्टेट नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सारण की स्थिति को देखते हुए वहां स्थित जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति के आग्रह पर आवेदन की तिथि को 26 से बढ़ाकर 28 मई तक कर दिया गया है। अविलंब शुल्क के साथ आवेदन का समय सीमा 29 मई से 4 जून तक होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहने के लिए सलाह देते हुए कहा कि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उस पर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को मिलेगा दूसरा मौका। नियोजित शिक्षक लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजकर्मी बनने की प्रतीक्षा कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक और अवसर मिलने जा रहा है। दूसरी सक्षमता परीक्षा लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। पहली सक्षमता परीक्षा में जिले में शामिल हुए कुल 7000 बेतिया का न्यूज है शिक्षिकाओं में से 6505 को कामयाबी मिली है। इसके बावजूद जिले से हजारों की संख्या में शिक्षक इसके में भाग नहीं लिए हैं। कई शिक्षकों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस भी निकाला था। दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले बिहार भर में कुल 85,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में पश्चिम चंपारण के करीब 2500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षक शिक्षिका ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। वही जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरी सक्षमता परीक्षा 12, 14 और 15 मई को लेने की पूर्व तैयारी थी, लेकिन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के मद्देनजर परीक्षा नहीं ली गई। अब मिली विभागीय जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षक को लोकसभा चुनाव में ड्यूटी को लेकर जिला प्रशासन उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। 34 से 40% अंक लाने होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जानकारी। दूसरी सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 26 अप्रैल 4 मई तक निर्धारित थी, जिससे बढ़ाकर 6 मई की गई थी। इस परीक्षा के लिए विभिन्न कोटि के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को भी पात्र माना गया है। परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे थे। सक्षमता परीक्षा में पास होने के लिए समान कोटि के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। वही पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए न्यूनतम 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% अंक लाना। बिहार में 4 वर्षीय ITEP के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक एक कर समाप्त हो जाएगी डीएलएड कार्यक्रम। 6 सालों में राज्यों को UGC के बताए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024 से 25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है।
फिर शिक्षक भर्ती न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, यह 2030 तक हो जाएगा। श्रुति प्राचार्य डाइट भागलपुर। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।